और जोरदार ताली से हम खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं 2023 आपका है। आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे दे सकते हैं। 2023 आपका है। हालेलुया। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। 2023 आपका है। हालेलुया। ये साल जो सारे बंद दरवाजे थे, ये साल वो खुल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। आपके बिजनेस, आपके हर एक काम यीशु के नाम से, हर एक बंद दरवाजे, इट विल बी लाइक लेट मी टेल यू समथिंग, 2022 तक आपको एक लाल समुंदर दिखाई दे रहा है। हेलो, 2022 तक वो एक लाल समुंदर था, बट गॉड इज सेइंग तुम्हारे लिए वो समुंदर है, पर मेरे लिए उसके बीच में से मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा। आमीन। 2023 में परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग, एक नया वे खोलने जा रहा है। हालेलुया। कितने जनों के पास बाइबल है? As I always say, you should always carry the Bible. आप हमेशा बाइबल को कैरी करना बहुत जरूरी है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। पहला यूहन्ना 5 उसका 18, 1 John 5 verse 18। 1 John 5 verse 18, पहला यूहन्ना 5 उसका 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। वह कम ऑन, वह पाप नहीं करता। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उसे वह बचाए रखता है, हाँ। और वह दूसरा से उसे नहीं पाता। यहां पे परमेश्वर कंफर्म कर रहा है, वो कह रहा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो पाप, और परमेश्वर उसको बचाए रखता है। परमेश्वर उसको हर एक प्रकार की एविल चीजों से, गलत चीजों से, शैतान के कार्य से परमेश्वर बचा के रखता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि लॉर्ड आई बिलीव कि शैतान के कोई भी कार्य मेरे ऊपर सफल नहीं होगा। लॉर्ड आई बिलीव कोई भी काम मेरे ऊपर सफल नहीं होंगे। लॉर्ड आई बिलीव शैतान का कोई भी हरकत, कोई भी काला जादू टोना की शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। हम डिक्लेयर करते हैं, राइट? कम ऑन। बट द मेजर सवाल ये उठता है कि डिक्लेयर करने के बावजूद भी व्हाई शैतान हम पे भारी हो जाता है। व्हाई बार खुला दिख रहा है, रास्ता खुलते हुए दिख रहा है, पर हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें अप्लाई नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात है। कितने जन मेरे साथ है? परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी शैतान हम पर हावी क्यों होता है? व्हाई? माय डियर फ्रेंड, अगर इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, दिस इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बचा के रखे, वो आपको नेगेटिव चीजों से बचा के रखे, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। बट परमेश्वर होने के बावजूद भी, वचन कंफर्मेशन देने के बावजूद भी, व्हाई स्टिल शैतान हमें अटैक करता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, शैतान अटैक करना इज नॉट अ बिग थिंग। वो तो करता ही है। वो यीशु मसीह के पीछे पड़ा था, आप लोग के भी पीछे पड़ेगा, राइट? बट लेट मी टेल यू समथिंग, आज अगर इस वचन को अगर आप समझ गए, आपकी आखिरी सांस तक शैतान आपके दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगा आपकी जिंदगी में। Listen to me carefully. जब परमेश्वर ने बोल्डली कह दिया है आई विल कीप यू सेफ, मैं तुझे सेफ रखूंगा। भजन संहिता 144 के 13 में लिखा गया है तुम्हारे घर के प्याला उमड़ते रहेगा। दिस ऑल आर द कंफर्मेशन। कोई पढ़ेगा प्लीज भजन संहिता 144 वर्स 13। जब हमारे खर्चे भरे रहे, हाँ, और उसे भांति-भांति का अन्न रखा जाए, और हमारे भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजार-हजार बच्चे जने। हाँ, ध्यान से सुनो, दिस इज द कंफर्मेशन। आपकी भेड़ बकरियां, बिजनेस, हर एक चीज फूलेगा और फलेगा ये साल में। हेलो, आपके बिजनेस में वो बरकती आएगी जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आपके कार्य, आप जहां पे भी काम करें, यू विल सी द प्रमोशन, आप प्रमोशन को देखेंगे।
बट माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप इस वचन को सुनेंगे और जब इस वचन के ऊपर आप जब चलेंगे और अमल करने वाले बनेंगे। इफ यू सी लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे 2 साल पहले, ओके, हमने अच्छे से क्रिसमस भी मना नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोविड आया था, ये सारी चीजें आई थी। दुख की बात यह है कि मसीह भाई बहन भी कोविड में चले गए। लेट मी टेल यू समथिंग, दुख की बात यह है, जो नहीं जानता है वो चले गए, ठीक है, समझ में आता है। दुख की बात यह है कि जो मसीह भाई बहन हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, वचन होने के बावजूद भी वो चले गए। Why? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? क्या परमेश्वर कभी लाइक ऐसा होता है कि नहीं, शायद मैंने गलत बोल दिया, शायद लाइक मैं भूल गया, ऐसा कभी वर्ड है बाइबल में? नो। जब परमेश्वर ने कह दिया है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मीन्स वो बचाएगा। जब परमेश्वर ने कह दिया है तुम आग से भी होके जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मीन्स वो आपके साथ रहेगा। गॉड नेवर चेंज, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। बट सवाल यह है, पर देन व्हाई ये सारी चीजें अगर आप निर्गमन, एक्सोडस और ड्यूटरोनॉमी में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने 10 प्रकार की प्लेग भेजा था। कितना? हिस्ट्री गवाह है, यू नो दैट इजराइल के एक भी व्यक्ति के ऊपर हानि नहीं हुआ था। आप पढ़ो बाइबल। व्हाई? बट इन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, चलने के बावजूद भी वाई नेगेटिव चीज अटैक करती है, वाई चीजें हमारे जिंदगी में हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वाई थिंग्स डजंट वर्क। कम ऑन, लेट मी टेल यू समथिंग, समटाइम प्रभु हमारे जिंदगी में चीजों को अलाउ करता है, बट वो टॉपिक अलग है। पर मैं आज एक अलग ही टॉपिक के बारे में बातें कर रहा हूं। Most of the time we fall, हम गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। Why? क्या पवित्र आत्मा हमें बात नहीं करता है? पवित्र आत्मा बात नहीं करता है? पवित्र आत्मा बात करने के बावजूद भी Why? यीशु मसीह के कंफर्मेशन देने के बावजूद भी Why? स्वर्गदूत का पहरा, भजन संहिता 91, we declare कि महामारी से तुम्हें बचा के रखेगा। बाइबल कंफर्म करता है कि दाएं 1000 गिरेंगे, बाएं 10,000, बट तुम्हारे बाल भी बाग। बट इतना होने के बावजूद भी व्हाई थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ? कम ऑन, व्हाई दिस थिंग्स हैपन? कोई पढ़ेगा इस वचन को फिर से? 1 जॉन 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर बैग में मार कर हुआ है, वह पाप नहीं करता। ध्यान से सुने फिर से। हम जानते हैं हाँ? कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, हाँ। वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बातें लिखा है। We know that those who are God's children do not continue to sin. Do not, come on, do not. ध्यान से सुने, इसी वचन में ही आंसर है। Do not, come on. So when you believe, ये believe है, come on. जब आप विश्वास करते हैं, हेलो, कितने जन मेरे साथ? मैं चाहता हूं कि गॉड से सुने इस वचन। दिस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बाइबल बताती है जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर का पुत्र है। यू आर गॉड्स चिल्ड्रन। हालेलुया। तो जब आप गॉड्स चिल्ड्रन बनते हैं तो बाइबल से वो पाप नहीं करते हैं। It means this is fall. But the problem is, हम विश्वास तो कर रहे हैं, we are believing, हम परमेश्वर के पुत्र भी हैं, we go to church, हम वचन पढ़ते हैं, we do everything, but चीजें हमारे ऊपर लागू क्यों होता है? Because we are continue sinning. Continue. चर्च जाने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी, हेलो, कम ऑन एवरीवन, कितने लोग मेरे साथ हैं? चर्च, वचन, प्रभु के साथ समय बिताने के बाद भी
we are still here. God is saying मैं तुम्हें बचा के रखूंगा. God is saying I will be with you. God is saying मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. But then why चीजें हमारे जिंदगी में लागू क्यों होता है? Because ये एक मेजर इश्यूज है हमारी जिंदगी में. And let me tell you something. पाप जो है वो सिर्फ व्यभिचार और वो सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं है. उसको छोड़ के भी बाकी सारी चीज है जो पाप की गिनती में आती है. And you know the meaning of continue? Continue का मतलब लगातार करते रहना. हेलो, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? What is the meaning of continue? लगातार करते रहना, लगातार जारी रहना. Wow, what a beautiful word. कितने लोग सीख रहे हैं? I always say, हमारी कलीसिया में जो जुड़ेगा वो अमीर बनेगा या गरीब बनेगा मुझे नहीं पता, वो प्रभु की इच्छा है. पर एक चीज कंफर्मेशन है, वो वचन में मजबूत हो जाएगा. और जब आप वचन में मजबूत हो जाओगे, सक्सेस सामने से आपके पास आएगी, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालेलुया. This is the major problem. This is the major problem in today's day. हम यीशु मसीह में होने के बाद भी, उसे ग्रहण करने के बाद भी, उसे चखने के बाद भी, we are still in this world. हम संसार में. आप बोलेंगे पास्टर हम संसार से बाहर कहां जाएं? मैं वो संसार के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं. आज भी हम वो संसार के रीति रिवाज, संसार के तरीके, संसार के चीजों के अनुसार चल रहे हैं. Come on. आज भी we don't obey God. वचन we read it. जो फायदे मुनाफे के बात आते हैं, अरे ठीक है ना, साइड में रखो, अपना काम हो जाए. हेलो. Let me tell you something. इस तरीके की जिंदगी जीकर आप अपने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम और श्राप को इनवाइट करते हैं. You cannot live a successful life if you live this kind of life. अगर आप इस तरीके की जिंदगी जिएंगे, You cannot live a successful life. परमेश्वर ने आपको ग्रेट बनने के लिए बनाया है. परमेश्वर ने आपको विजयी दे दिया है. परमेश्वर ने उस क्रॉस पे हर एक चीज को समाप्त कर दिया है. You are victorious. आप हर एक महामारी के ऊपर आप राजत्व करोगे. हर एक चीज और बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा. This is confirmed. But then why things are happening? Because we are going to church जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय तो बिता रहे हैं. But problem is we are still, come on, continue sinning, continue disobey. इस तरीके की जिंदगी जीकर आप किसी और को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं. Honestly, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? इस तरीके की जिंदगी जीकर आप कभी भी एक कामयाबी व्यक्ति नहीं बन पाओगे. You cannot. अगर हाथ पैर मार के अगर आप कामयाब हो भी गए, तभी भी आपके जिंदगी में जो परमेश्वर का जो फल है, आत्मा का फल क्या क्या है? शुरू 10-15 से हुआ है और धीरे धीरे 1 2 3 हो गया. लगता कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा है. हाथ पैर मार के देखो, कामयाब तो बाहर के लोग भी हो रहे हैं, पर उनके जिंदगी में 3 मेजर चीज की कमी होती है. नंबर 1 खुशी, नंबर 2 शांति, नंबर 3 आनंद. अब देखो, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेसमैन है, जो करोड़पति ने अरबोपति है. यू नो, उनके जिंदगी में ये 3 चीजें कमी है. यू नो व्हाई? बिकॉज एक दफा वो प्रभु को नहीं जानते थे तो चलता था, जानने के बाद भी दे आर स्टिल इन द वर्ल्ड, संसार में. एंड बाइबल बताती है एक दिन एवरीवन, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा. यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल. प्रभु न्याय करेगा कि किस तरीके की जिंदगी जिए. तो आप क्या बात करोगे? प्रभु मैं एवरीडे जो पहले पाप कर रहा था वो कर रहा था,
प्रभु बोलेगा शाबाश, तू बिल्कुल सही रास्ते में चल रहा है। कम ऑन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, कलीसिया जाने से, सिर्फ वचन पढ़ने से या सिर्फ समय बिताने से आप एक सही या सच्चा क्रिश्चियन नहीं बन पाओगे। सच्चा क्रिश्चियन बनने के लिए आपको पहले आपके अतीत के जो पास्ट के पाप को छोड़कर आपको एक नई जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। क्रॉस पहन के या टैटू में यीशु मसीह लिख के यू कैन नॉट बी ए कामयाब इंसान, आप एक कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। अगर आपको कामयाब व्यक्ति बनना है, अगर इस वचन के आशीष आपके जिंदगी में लागू होना है, देन नंबर 1 एंड द मेजर रीजन इज आपको ये पाप जो आप लगातार कर रहे हैं, जो लगातार आप परमेश्वर के जो डिसओबे कर रहे हैं, उसको छोड़ना और वो पाप को खत्म करना और धार्मिकता की जिंदगी भी जीना बहुत जरूरी है। Listen to me. You may wear the cross, आप क्रॉस पहन सकते हो। You may take the Bible, आप बाइबल हाथ पे लेके कोई व्यक्ति बाद में ऐसे चलते हैं, हेलो, वाओ, मजा आता, परेड, राइट। But let me tell you something, ये सारी चीजें करके you are not going to say, लोग बोलेंगे अरे क्या यीशु मसीह के लोग हैं क्या, बट प्रभु ऊपर से बोलता है मैं हृदय को देखने वाला परमेश्वर हूं, मैं हृदय देख रहा हूं। कोट पहन के आगे, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है कोट कितना अच्छा है, बट हृदय, come on। And let me tell you something, if you continue, अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर आप लगातार पाप करते रहेंगे, ये जारी रहेंगे, गलत काम जहां से परमेश्वर ने निकाला, if you continue doing it, then let me tell you something, आज भी आप परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते, you don't know Christ। परमेश्वर आज भी आपके अंदर पैदा नहीं हुआ है। And let me tell you something straight, आपने सिर्फ एक धर्म बदला है। And I want to clear, परमेश्वर कभी धर्म बदलने नहीं, जिंदगी बदलने आया था। कोई पढ़ेगा पहला कोरिन्थियन 6 उसका 9 और 10, 1 कोरिन्थियन 6, 9 and 10 क्विकली। पहला कोरिन्थियन 6, 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हेलो एवरीवन, क्या तुम नहीं, आई वांट टू से, प्लीज ऊंची आवाज में पढ़े, रीड इट। क्या तुम नहीं जानते, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम यहाँ, जल्दी आइए, जल्दी क्विकली ऊंची आवाज में पढ़े। क्या तुम नहीं जानते, हेलो, फिर से, क्या तुम नहीं जानते, आई डोंट नो, डोंट वरी, खाने पीने का इंतजाम है, डोंट वरी, ओके। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आमेन। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने बाजू वाले को देख के बोले बाबा तैयार है जा, आज ये बम फूटने वाला है। और बाजू वाले को देख के बोले तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब आप घुस रहे हैं, ये सारी चीज को छोड़ के आगे बढ़े। हालेलुया। यू नो, उड़ीसा में एक प्रभु का एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता था। एंड वो जाते जाते वो अचानक से एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे अचानक से एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। और वो एक्सीडेंट कैसे हुआ पता? ऊपर नीचे नदी था, ऊपर पुल था, ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज के ऊपर से उसने धक्का मारा, वो बंदा सीधा जाके डूस नीचे ऑन स्पॉट दैट, दर्दनाक। मतलब ऐसा मैं दुआ करूंगा प्रभु किसी को ऐसा मौत ना मिले। बहुत सवाल उठा, अरे यीशु मसीह को मानता था, जानता था, बपतिस्मा लिया था। हेलो पास्टर, मैंने बपतिस्मा लिया है मैं। हेलो, कभी कभी ऐसा लगता है कि 100 डिग्री नहीं 105 डिग्री सेल्सियस हो गया है। Listen to me carefully. पास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? वो प्रभु का व्यक्ति था। यीशु, माय डियर फ्रेंड, गॉड कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता है। यू नो द मीनिंग ऑफ इनजस्टिस?
अन्याय, वो बिलीवर हो अनबिलीवर हो, प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। ही इज अ गॉड ऑफ जस्ट, वो न्याय का परमेश्वर है। बट देन व्हाई इस व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ? व्हाई? लोगों ने कहा यीशु मसीह बहुत बुरा है, उसने बहुत गलत किया। बाइबल बताती है अय्यूब की किताब 34:10, क्विकली अय्यूब 34 उसका 10, कोई पढ़ेंगे? इसलिए हाँ, एक समझने वाला ओके ओके एवरीवन, यहां पे कितने लोग समझदार हैं? एक ही का हाथ उठा। कितने लोग समझदार हैं? हेलो, बाइबल बताते हैं इसीलिए है। समझने वालों ओके, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? ऑल वेल? इसीलिए है। हाँ यस, आगे मेरी सुनो। किसकी सुनो? किसके? आप एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? किसको सुने? परमेश्वर के। आगे यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई सर्वशक्तिमान वो कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता है, वो कभी किसी के साथ इनजस्टिस कर ही नहीं, ही विल नेवर डू। बट देन व्हाई इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ? सोचने वाली बात थी। बहुत सवाल हुए, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, न्यूज में आ गया, मीडिया में आ गया, अरे यीशु मसीह तो बचाने वाला परमेश्वर है, ये तो यीशु मसीह को जानता है, पर ऐसा क्यों हो गया? व्हाई दिस थिंग हैपेंड? यू नो 2 महीने के बाद पता चला क्या हुआ। ऑलवेज रिमेंबर, अपने बाजू वालों को देख के बोलो, परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। बाइबल में जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, दाऊद हो, अब्राहम हो, एवरीवन, बाइबल में लिखा है वो सो गए जब समय आया। वो अब बोलेंगे पास्टर पॉल के साथ ऐसा हुआ। मैं परसिक्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग चीज है। परसिक्यूशन को सताव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग चीज है। 2 महीने के बाद पता चला कि ये प्रभु का व्यक्ति, जो बंदा जिसके एक्सीडेंट हुआ था, उसके साथ और एक व्यक्ति था जो जमीन का डील कर रहा था। क्या? जमीन का डील। तो लोग बोले ये प्रभु के व्यक्ति के साथ जमीन डील करने वाला क्या कर रहा है? फिर बाद में पता चला एक लैंड, लोगों ने खून पसीना मेहनत करके एक लैंड खरीदा था। ध्यान से सुनो, ताकि कलीसिया उसमें बने। खून पसीने मेहनत करके लोगों ने जमीन खरीदा था कि वहां पे कलीसिया बने। पर ये व्यक्ति ने लालच में आके करोड़ों रुपया मिलेगा बोल के वो एक लैंड डीलर के साथ डील किया और वो लैंड को बेचने जा रहा था, और उसका जो प्रॉफिट आता वो अपने घर में इस्तेमाल करने वाला था। जो पाक परमेश्वर का भवन बनाने के लिए लोगों ने खून पसीने इकट्ठा करके वो सारी चीजें किए थे, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने फायदा के लिए अन्याय कर रहा है। पहला शमूएल 2:25 कहता है अगर तू इंसान के प्रति अगर तू पाप करे तो प्रभु तुझे बचा लेगा, पर तू अगर परमेश्वर के खिलाफ पाप करेगा तो कौन बचाएगा? कोई पढ़ेगा पहला शमूएल 2:25? यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे या उसके साथ गलत करे, तब प्रभु न्याय करेगा और बचा भी लेगा एक दफा। बट परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, उसके लिए कौन विनती करेगा? Come on, friends, we have to understand the word. हमें वचन को समझना बहुत जरूरी है। जब हम यीशु मसीह में ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, our first duty is to क्या करना है? We have to stop continuing sin. Number first, जो पाप हम कर रहे थे उसको क्या करना है? क्या करना है? करते रहना है? बंद करना है। You have to stop. अक्सर हम कहते हैं अरे प्रभु मन बदलेगा पास्टर, यू नो जिस दिन मन बदलेगा उस दिन मैं दारू छोड़ूंगा। प्रभु बोलेगा जीवन और मृत्यु में तुझे दे दिया हूं,
अभी तू इसको जैसे हैंडल करेगा वो वैसा होगा। आप आलू बोगे तो आपको सीताफल मिलेगा क्या टमाटर मिलने वाला है? आलू बोगे तो आलू ही मिलेगा। Come on। बाइबल बताती है जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें पवित्र बनना है। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी पुत्र था वैसे हमें भी आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। बिकॉज परमेश्वर ने आपको पवित्र रहने के लिए और परमेश्वर आपको उसकी महिमा करने के लिए चुना है। अगर आप ये चीज कंटिन्यू करना बंद नहीं करोगे तो आप पवित्र कैसे बनोगे? यू मे लिव द लाइफ, आप कलीसिया आएंगे, वचन पढ़ेंगे, समय बिताएंगे, बट आप जो ये फल है आप कभी अपनी जिंदगी में देख नहीं पाओगे। और जो प्रॉमिसेस, प्रभु का जो प्रॉमिसेस है, कम ऑन, ब्लेसिंग्स है, यू विल, आप मिस कर दोगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कम ऑन। पहला कोरिन्थियन 6 उसका 10 कोई पढ़ेंगे प्लीज? कम ऑन। न चोर, ना चोर, न लोभी, ना लोभी, न पियक्कड़, ना पियक्कड़, न गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, हेलो, ना, गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले। ध्यान से सुनो, अंधेर करने वाले का मतलब क्या है पता? और गाली देने, यू नो, जो व्यक्ति फोन आती, अरे तेरी, जो बोलता है ना जो व्यक्ति, उसके घर में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति के मुख से गालियां हमेशा निकलता है वो व्यक्ति के घर में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये बात सच, लिख के ले लो आप। उनके घर में कभी आशीष नहीं। किसी का फोन करो, अरे तेरे, अरे वो सब चालू हो जाता है। कभी कभी लगता है कि अरे क्यों मैंने फोन किया। पियक्कड़, हेलो, क्या ये कोको कोला और मिल्क पियक्कड़ के बारे में बात नहीं कर रहा है? ये कौन सी पियक्कड़ के बारे में बातें कर रहा है पास्टर? पास्टर, सॉरी पास्टर, इतना सच? ये कैसे वाली बात होगी पता? एक ग्लास जहर नहीं पीता हूं पास्टर, थोड़ा सा एक चम्मच पी लेता हूं। आप लोग इतना चुप क्यों है? मैं आप लोगों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। मुझे एक डॉक्टर ने पूछा, ऑनेस्टली, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, बोलता पास्टर आई वांट टू मीट यू। बोला प्लीज। मैं मिला, मेरी पत्नी जानती है वो डॉक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ। वो डॉक्टर आके मुझे कहता है, पास्टर व्हाट यू थिंक? बोला आप पहले एक व्यक्ति को बुला रहे हो और पूछ रहे हो व्हाट यू थिंक? मतलब मैं 2 मिनट के लिए सोचा कि ये व्हाट यू थिंक क्यों बोल रहा है। मैंने बोला क्या सोचूं, बोलो। बोलता है मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूं थोड़ा डाल देने का, चलेगा? तो पास्टर आप क्या बोलोगे? मैं बोला जब आपको पता है तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप मुझे पूछ रहे हो या सलाह मांग रहे हो या बता रहे हो? बोलता नहीं आई एम आस्किंग यू। मैंने बोला ध्यान से सुनो, बाइबल अगर आपको अनुमति देता है तो करो, अगर नहीं देता है मत करो। क्योंकि बाइबल स्ट्रेट कहती है पियक्कड़ लोग, कलो रीड। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, चोर ना लोभी ना पियक्कड़, न गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वंश के अधिकार नहीं होंगे। वचन पढ़ो, समय बिताओ, बट लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं बन पाओगे। अंधेर करने वाले का मतलब पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंधेर करने वाले? जो घर में कलेश लगाते हैं, इसकी बातें इधर, इसकी बातें उधर, उसकी बातें इधर। हेलो, काफी फीमेल्स बैठे हैं यहाँ पे, राइट? आजकल मेल्स लोगों में भी ये आदत आ गया है, इधर की बातें इधर, उसकी बातें। प्रभु कहता है रिश्तों को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं, राइट?
इधर की बातें इधर, उधर की बातें, हेलो, अशांति करने वाले, कलेश करने वाले, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाइबल बताते हैं वो कभी भी स्वर्ग के राज्य के अधिकार। पास्टर, प्रभु के प्रॉमिसेस मेरी जिंदगी में क्यों पूरा नहीं हो रहा है? बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं? मैं अशांति कर रहा हूं, कलेश कर रहा हूं। कभी कभी आपने देखा है वो व्यक्ति ज्यादा कलेश करता है जिसके जिंदगी में खुद शांति नहीं है। जिसके लाइफ में शांति नहीं होती है वो लोगों के शांति को देख नहीं पाता, अंदर ही अंदर कुछ होता है। राइट, कुछ तो करे, कैसे ये लोग खुश है? माय डियर फ्रेंड, जब परमेश्वर एक व्यक्ति का रंग दिखा देता है, कोशिश करो उस व्यक्ति से दूर हो जाने के लिए। 2023 आपका है, इसीलिए ये वचन प्रभु आपसे बातें कर रहा है। कम ऑन, हालेलुया। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अशांति, कम ऑन, झगड़ा, पर्पसली झगड़ा लगा देता है। राइट, कभी कभी होता है ना, पर्पसली झगड़ा लगा देना। पति पत्नी खुश है, अरे मैं खुश नहीं हो सकती, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है, तो वो दोनों कैसे हो सकते? चलो कुछ तो करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी आप लोग चुप क्यों हो गए? लग रहा अंदर की बातें। कम ऑन, ऐसे व्यक्ति कभी भी, यू गो टू चर्च, यू रीड बाइबल, प्रभु बोलता है अरे कुछ तो है दिल में, समथिंग इज देयर दिल में। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, कुछ तो है दिल में। इसलिए परमेश्वर हमेशा आपके मन के पीछे पड़ा है। एवरी टाइम वो आपके मन के पीछे पड़ा है। हालेलुया। ऐसे जिंदगी जी के आप ही खुद अपने आशीष को खोएंगे। ऐसे जिंदगी जी के आप ही खुद आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे। ऐसे जिंदगी जी के आप ही खुद नेगेटिव चीजों को इनवाइट करेंगे। नॉट ओनली दैट, जो परमेश्वर ने आपके लिए जो अनंत काल के जिंदगी रखा है, यू आर गोइंग टू लूज, यू विल लूज इट। बाइबल टेल्स अस, बाइबल बताती है। Come on, I want to tell all the youth, हर जवानों से, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हर जवानों को मैं कहना चाहता हूं, हेलो, कितने जन हैं, कितने जवान हैं यहाँ पे? वाओ, 4-5 जवान हैं। Come on, you are a जवान। Why you are laughing? You are a जवान। Raise your hand। Amen। हम सब जवान हैं। जवानी हृदय में होना चाहिए। आजकल तो डाई करके भी बाल काला हो जाता है। हेलो, मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, हालेलुया। आई वांट टू टेल ऑल द यूथ, एवरी यूथ को मैं कहना चाहता हूं, बी केयरफुल दैट आप कैसे जिंदगी जी रहे हो, किस प्रकार की जिंदगी आप जीते हैं। बिकॉज बाइबल टेल्स दैट आपका शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। डोंट लेट अदर्स, कोई भी एक अनजान लड़का या अनजान लड़की आपके बॉडी के साथ मिस यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। You should not allow anyone to touch your body before marriage. शादी से पहले be careful. Come on, you are expensive. आपको परमेश्वर ने एक्सपेंसिव बनाया है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको पता है, डेविड के एक गलती की वजह से डेविड ने पूरे लाइफ में 2 ही चीज गलती किया। 2 चीज। नंबर वन क्या किया? व्यभिचार। और नंबर टू उसने अपने बेटे को कभी डिसिप्लिन नहीं किया। इसलिए सोलोमन गिरा ना, बुद्धि के बादशाह बोलते हैं। बुद्धि के बादशाह, वही बुद्धि की वजह से गिरा वो। इसलिए ज्यादा बुद्धि हो जाए ना तो मैं ये बोलूंगा, बाबा पानी पी के चुप के रह के बैठो। ज्यादा बुद्धि भी बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कम ऑन। एक गलती डेविड का, क्या किया उसने? हेलो, उसने क्या किया? व्यभिचार किया। उसके वजह से उसके जो फैमिली में वही चीज रिपीट हो गया। कितने लोग बाइबल पढ़े यहां पे? उसकी बेटी का नाम क्या था? तमार के साथ रिपीट हो गया ये सारी चीजें। एक गलती।
You are responsible for your future, for your generation. आप खुद आपके फ्यूचर और आपके जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगे, आप तो आशीष खोएंगे, उसके साथ साथ आपके बच्चे, बच्चे की बच्चे वो भी खो देंगे. Come on. Hallelujah. You may think sometime, अरे it's fine pastor, let's enjoy. आजकल सब लोग it's enjoying time pastor. 10:31 में बोला कलीसिया आओ, प्रार्थना करके एंटर करते हैं. अरे it's fine, संडे को जाएंगे ना पास्टर. अगर आप प्रभु को समय नहीं देंगे, अगर if you will not give time to the Lord, प्रभु भी आपको समय नहीं देगा. अगर आप परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेंगे, परमेश्वर आपको सीरियसली नहीं लेगा. Come on. My dear friend, उस दिन जब परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा, who is going to save you? आपको कौन बचाएगा? वो ही बचाने वाला है. तो आखिरी सांस तक उसको पकड़ के चलो, पवित्रता से चलो. और ये जो पाप है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जस्ट डिस्कनेक्ट. नहीं तो इस संसार में खुशी गया, शांति गई, आनंद गया, ब्लेसिंग्स गया, जीने का क्या फायदा? Come on. Always remember, परमेश्वर पाप को घृणा करता है और कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं करेगा जो उसके वचन के खिलाफ है. God has written everything. प्रभु ने सब कुछ लिख दिया है यहां पे. I want to tell all the youth, especially every youth, हर एक यूथ को मैं बताना चाहता हूं. According to the research के अनुसार हर एक जवान मोस्टली व्यभिचार में तभी पड़ता है जब वो अल्कोहल में रहता है, शराब में रहता है, ड्रंकनेस, दारू. मेरे काफ़ी सारे लोग जो मेरे पहले दोस्त हुआ, आजकल तो एक भी दोस्त नहीं है मेरा. मेरी वाइफ को बोल रहा था, मैं जिस दिन यीशु मसीह में आया मेरा दोस्त नहीं बने. मेरे वाइफ बोलते यीशु मसीह आपके साथ है, आपको दोस्त की क्या ज़रूरत है? सही बात है. हम दोस्त क्यों बनाते हैं? बातचीत करें, राइट? आपको प्रभु ने शादी करवा दिया, पत्नी से बात करो, पत्नी की पति से बात करो. क्यों तीसरे आदमी से बात कर रहे हो? क्यों तीसरे स्त्री से बात कर रहे हो? घर की भेदी बाहर, सब खत्म. डोंट अलाउ द थर्ड पर्सन इन योर लाइफ. थर्ड पर्सन को कभी अलाउ ना करें. इफ यू अलाउ, यू विल फॉल इन प्रॉब्लम. जितना हो सके आपस में निपटाओ. थर्ड पर्सन को डोंट एंटर. दैट इज व्हाट सैटन वांट्स. यही सैटन करता है. इट इज यू हु इज गिविंग डेविल अवे. वो आप ही हैं जो सैटन को क्या मौका देते हैं. वो आप ही हैं, कम ऑन, जो आप सैटन को मार्ग दिखाते हैं. वो आके आपके द्वारा कार्य करता है, वही आपके द्वारा काम करता है. और आने वाले दिनों में धीरे 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 वो कैसे आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. वो कभी नहीं चाहता कि आप आशीषित हो. वो कभी नहीं चाहता कि आप बढ़े. वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं. वो कभी नहीं चाहता. दैट इज वाई वो आजकल लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक में बिजी कर दिया है. हेलो, आपको पता है आधा घंटा से ज्यादा अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में समय बिताओगे, प्रभु जो बात करने वाला होगा ना, आप मिस कर दोगे. आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करके छोड़ दो. अरे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने हार्ट आए. हार्ट कहीं और है पर दूसरे का हार्ट आ रहा है. अरे योर हेयर इज लुकिंग वेरी गुड, वाह वाह वाह. इधर घर वाले बोल रहे आप बहुत अच्छा है, किसी तीसरे वाले बोले तो और खुश, प्रसन्न हो रहे, अति प्रसन्न. I want to tell you something. Be careful. सोशल साइट्स बहुत अच्छी है, राइट, बट उसको इस्तेमाल करना आपको जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस्तेमाल करने नहीं जानोगे, यू आर गिविंग डेविल अवे. आप डेविल को मौका दे रहे हो. आज तक सोशल साइट में किसने लिखा है कि मैं बहुत दुख हूँ, मैं रो रहा हूँ? कभी देखा है आपने? सभी लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को पोस्ट करते हैं. बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम देखे होंगे.
अगर आप दुख है तो सोशल साइट में डालने की जरूरत क्या है? आप दुख है, घर पे बैठो, प्रार्थना करो। आप क्यों, मैं दुख हूं तो 10 जन बोलेंगे डोंट वरी, विल प्रे फॉर यू, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। हेलो, कभी कभी कुछ नया चीज आ गया सोशल साइट, पास्टर ये इविल आइज मेरे ऊपर काम कैसा कर रहा है, जब प्रभु ने, अरे खुद ही डाला फोटो, खुद ही लोग जल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो मौका किसने दिया? क्या बात है, कम ऑन। जब आप परमेश्वर में चलेंगे तूफान आ सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर इट विल कम, वो आएगा। बट लेट मी टेल यू, अगर आप ये पाप करना बंद करेंगे, प्रभु के आज्ञा जो डिसोबे कर रहे थे, ओबीडिएंट बनोगे, कम ऑन, ओबीडिएंट बनोगे, परमेश्वर के साथ लगातार आज्ञाकारी बनोगे, परमेश्वर के भवन में लगातार जाते रहोगे, वचन पढ़ते रहोगे, टाइम बिताते रहोगे, तो सैटन जो, हेलो, वो कभी आपके ऊपर कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। He will never. Listen to me carefully. जब आप परमेश्वर में नहीं थे, जब आप नहीं थे, हेलो, आप ये पाप कर रहे हो, हेलो, लगातार सिन, लगातार व्यभिचार, झूठ बोलना, इट्स फाइन, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड। बट आने के बाद अगर आप यू आर डूइंग द सेम थिंग, तो आप परमेश्वर के प्रॉमिस जो ब्लेसिंग्स है, आप कभी वो ब्लेसिंग्स को देख नहीं पाओगे माय डियर फ्रेंड। यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। आज भी हम परमेश्वर को जानने के बाद भी आज भी हम वही पाप कर रहे हैं। वी आर स्टिल कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग। पहले झूठ बोलते थे, यीशु मसीह में आने के बाद पवित्र झूठ बोलते हैं। पहले अपवित्र झूठ बोलते थे, अभी पवित्र झूठ बोलते हैं। पहले बाहर के लोगों के दिल दुखाते थे, अभी मसीह भाई बहन के दिल दुखाते हैं। हेलो, आई वांट टू टेल यू, 2023 में ये सारा जो लटका हुआ है ना थ्रेड, इसको काट दो। ये थ्रेड लेके हमें आगे नहीं बढ़ना है। That is why things are not changing. इसीलिए चीजें नहीं बदल रही है। That's why we cannot see the promise of God. हम परमेश्वर के प्रॉमिस को नहीं देख पा रहे हैं। I want to tell you, recently मैंने एक न्यूज देखा। हेलो, एक लड़की ने सुसाइड कर ली, वो काफी चल रहा है, राइट? आई वॉन्ट टू टेल ऑल द यूथ, आज मैं यूथ के ऊपर बार बार बोल रहा हूं, यूथ बी केयरफुल। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आई वॉन्ट टू टेल एवरी यूथ, कम ऑन, डोंट गिव योर लाइफ और अपने लाइफ को किसी व्यक्ति जिसको आप 2 साल से 3 साल से या 4 साल से जानते हो, जो आपको वैल्यू नहीं करता है। डोंट गिव योर लाइफ फॉर हिम। वो आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, उसके पीछे भाग के कोई फायदा नहीं है। क्या गारंटी है शादी के बाद वो आपको वैल्यू करेगा? क्या गारंटी है शादी के बाद वो आपको समझेगा? नहीं नहीं, शायद शादी के बाद बदल जाए। सब खत्म, सब खत्म। डोंट गिव योर लाइफ और एंड योर लाइफ जस्ट बिकॉज कि एक व्यक्ति जिसको जो आपका वैल्यू नहीं कर रहा है। डोंट गिव योर लाइफ जो व्यक्ति को जिसको आप 2, 3, 4 साल से जानते। कम ऑन, डोंट। परमेश्वर वो व्यक्ति को आपसे दूर कर रहा है बिकॉज परमेश्वर जानता है ये व्यक्ति आने वाले दिनों में आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति ने आपका शरीर को प्रेम कर रहा है, आपको प्रेम नहीं कर रहा है। परमेश्वर जानता है ये व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी को प्रेम कर रहा है। परमेश्वर, दैट इज व्हाई परमेश्वर उस व्यक्ति से आपको दूर कर रहा है। पर आप क्या कर रहे हो? उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। सैटन यही चाहता है। हम फ्राइडे को मैं एक भाई दीपक से बातें कर रहे थे हम लोग। ये आजकल ये जो सुसाइडल स्पिरिट है वो इतना गंदा है, वो पूरा कन्विंस कर देता है कि तू वेस्ट है, तेरी जिंदगी वेस्ट है। और इसीलिए लोग, आपको पता है रिसर्च के अनुसार जो व्यक्ति सुसाइड करता है, वो सुसाइड करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है, उसका अगर 1% भी अगर उस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत आ जाएगा ना, वो इस संसार के सबसे बड़ा कामयाब इंसान बन जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Come on, don't get upset। अपसेट होने की जरूरत नहीं है।
खुशी मनाओ, परमेश्वर उस व्यक्ति से आपको दूर कर रहा है। परमेश्वर ने वो हर एक गुप्त बातें को सुन लिया है जो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यू आर स्पेशल, आप बहुत ही स्पेशल लड़की है, आप बहुत ही स्पेशल लड़के हो। Come on, and especially girls, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग यहां पर हैं, लड़कियां, listen to me carefully. Don't commit yourself to any XYZ लड़के को अपने आप को कमिट करना बंद कर दो। Don't commit your life to her. अपना शरीर को, जिस व्यक्ति को आप 2-3 साल से जानते हैं, उसको देना बंद कर दो। You are misutilizing your body. आप अपने बॉडी को मिसयूटिलाइज कर रहे हो और ऐसी जिंदगी जी कर, डू यू थिंक प्रभु का प्रॉमिसेस आपकी जिंदगी में आएगा? डू यू थिंक प्रभु आपको आशीष करेगा? डू यू थिंक परमेश्वर ये सारी ब्लेसिंग्स? नो, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। एक समय आएगा प्रभु आपके लिए बेस्ट लड़का देगा, बेस्ट लड़की देगा। अगर आप पवित्र रहेंगे, अगर आप प्योर पवित्रता मेंटेन करेंगे, परमेश्वर जैसे मैरी को इस्तेमाल किया नया करार में, वैसे प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। And if you go back to the topic, अगर आप वापस जाएंगे लास्ट, अगर आप, if you see, listen to me carefully, परमेश्वर हमें हर एक शैतान की चीजों से बचा के रखेगा। हर एक महामारी क्यों नहीं हो रहा है? Because we are still, ये पाप को कंटिन्यू कर रहे हैं। We are still continuing the sin. अगर आप बाइबल में देखेंगे, राजा का बेटा हमेशा राजा का बेटा हमेशा राजा ही था ना। दाऊद का बेटा सोलोमन राजा, बट साउल के जिंदगी में ये चीजें नहीं हुआ। यू नो व्हाई? बिकॉज उसने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर का आज्ञा क्या था? तो कभी पाप ना करना। और पाप क्या होता है? जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं, व्हेन यू डोंट चेंज, आप चेंज नहीं होते हैं, एंड व्हेन यू कंटिन्यूस वो पास्ट लाइफ, ये व्यभिचार, झूठ बोलना, हेलो, जब आप कंटिन्यू करते हैं, आप पाप में आते हो, जो डिसोबे गॉड। आपको पता है ड्यूटरोनॉमी की किताब 4:40, जल्दी क्विकली पढ़ें। ड्यूटरोनॉमी 4:40, व्यवस्था विवरण 4 उसका 40। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना। ओके, लिसन टू मी। यहां पे परमेश्वर मोसेस के द्वारा क्या बात कर रहा है? तो उसके विधियों और आज्ञा को मानना जिसको मैं दिया हो, इसलिए तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी, इसलिए तेरा और तेरे वंश का भी भला हो। अगर आप परमेश्वर में आने के बाद भी पाप में रहेंगे, परमेश्वर में आने के बाद भी झूठ, व्यभिचार, गलत बातें, ड्रंकनेस, झूठ बोलना अभी भी अगर होगा, देन माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट ओनली यू, आप ही नहीं, आपके साथ साथ आपके बच्चे के साथ साथ बच्चे के बच्चे, वो परमेश्वर की आशीष को कभी नहीं देख पाएंगे। डेविड के वजह से सुलेमान ब्लेस्ड हुआ, डेविड के वजह से सुलेमान ब्लेस्ड हुआ, बट ये बात याद रखो, सुलेमान के गलती की वजह से उसका बेटा भुगत गया। मोस्ट ऑफ द टाइम वी से मेरे बच्चे चर्च में जाए। डोंट ट्राई टू चेंज योर बच्चे। आपके बच्चे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका बेटा कलीसिया जाए, पहले आप कलीसिया जाइए। अगर आप चाहते हो आपका बेटा आज्ञाकारी बने, पहले माता पिता आप खुद आज्ञाकारी बने। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पाप ना करें, पवित्रता की जिंदगी जिए, देन माता पिता आप खुद पाप ना करें और पवित्रता की जिंदगी जिए। कम ऑन, लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू स्टॉप सिनिंग। आप जो कंटिन्यू पाप कर रहे हो वो करना बंद कर दो। आपके बच्चे भी वो सारे चीजें करना बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चे आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह आके किसी को बदला नहीं,
वो खुद चला, उसको देख के बाकी सब लोग सत्यता में चलना शुरू कर दिए। सो माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। जैसे हम 2023 में जा रहे हैं, हेलो, जैसे आज हम 2023 के पहला दिन, पहला वीक में, पहला मंथ में है, राइट? मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने बताया। ये साल अगर आप ये पाप को जो कर रहे थे कंटिन्यू करना बंद करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, जो लगातार जो गलत काम कर रहे थे उसको बंद कर देंगे, वो जारी जो था वो बंद कर देंगे, वो डिसोबीडियंस था जो आज्ञा नहीं पालन करते उसको करना, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना शुरू करेंगे, देन ऑलवेज रिमेंबर 2023 में यू विल सी कि आपके शत्रु आपके सामने हारेंगे। Listen to me. Not only that, आपके शत्रु, जो लोग आपको नीचा गिरा रहे हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपको तुच्छ मानते हैं, परमेश्वर उनके सामने आपको ऊंचाई में लेके जाएगा। परमेश्वर उनके सामने आपको कामयाबी देगा। जहां जहां लोगों ने गिराया है, जहां जहां लोगों ने आपको इंसल्ट किया है, जहां जहां लोगों ने आपको तुच्छ माना है, वहां वहां परमेश्वर 2023 में आपको ऊंचा उठाएगा। Come on. And let me tell you something, वो कोशिश करेंगे आपको नीचा गिराने के लिए, वो कोशिश करेंगे आपको श्राप देने के लिए, वो कोशिश करेंगे, बट बाइबल से मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और मैं तुम्हें उनके सामने विजयी दूंगा। Listen to me carefully. 2023 आपका है, 2023 में आप एंटर कर रहे हैं, वो आपका है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो वो मेरा है। तू मेरा है नहीं, वो मेरा है। पता चला पति पत्नी, तू मेरा है मैं तेरा हूं। हेलो, आमेन। परमेश्वर आपके सामने जाएगा, ही विल गो बिफोर यू, और वो आपके लिए लड़ेगा। ही विल बी योर डिफेंडर, ही विल बी योर प्रोटेक्टर। वो आपके लिए लड़ेगा, वो एक ढाल की तरह आपके सामने खड़ा रहेगा। 2023 में महामारी आए, 2023 में बीमारी आए, 2023 में प्लेग आए, 2023 में सूरज नीचे आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तबाह भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर आपके बाल बांका भी नहीं करने देगा। Listen to my dear friend, परमेश्वर आपको बचाएगा, वो आपको बचाएगा और वो आपको हमेशा बचाते रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो 2022 में आप थे, 2022 ये सब चीजें हो रही थी, गलत काम, राइट? आप कंटिन्यू थे पाप करना, डिसोबे, प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करना, गलत काम करना, व्यभिचार, झूठ बोलना, कलेश लगाना, नेगेटिव बातें बोलना, अन्याय करना, ये सारी चीज को 2022 में खत्म करके हम 2023 में एक नया साल में एंटर करते हैं। न्यू मैन। जस्ट डिस्कनेक्ट एवरीथिंग, सब चीज़ों को छोड़कर। कोई पढ़ेगा लास्ट स्क्रिप्चर, 1 कोरिंथियन, 1 जॉन 5:18, 1 जॉन 5 उसका 18, क्विकली। 1 जॉन 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह पाप नहीं करता। आज से, बोलो ऊंची आवाज में, आज से। आइए हम सब खड़े हो जाए, एवरीवन जस्ट स्टैंड। थैंक यू लॉर्ड। आई वांट टू रिक्वेस्ट द लीडर्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट आज का 223 का जो वचन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्विकली। आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आज से अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज से
अपने आप को कहो, आज से मैं अभी से हर एक नेगेटिव चीज, हर एक पाप, हर एक चीज जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ था, आज से वो सारे चीजों को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। वो सारे चीजों से, वो सारे बंधन से मैं आजाद हो रहा हूं। आज से पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगी। आज से मैं जहां से परमेश्वर ने मुझे निकाला, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आज से मैं एक नया व्यक्ति हूं। 2023 में हर एक प्रॉमिस, हर एक आशीष जो वचन में लिखा है वो मेरे जिंदगी में पूरा होगा। ये सारे प्रॉमिसेस मेरे जिंदगी में पूरा होगा। आज से मेरे बिजनेस और ऊंचाई में जाएगी। कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा। आज से हर एक दुख सुख में बदल जाएगा। आज से अभी से मेरे आंसू मृत्यु में बदल गया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, ये इन्होंने जो डिक्लेरेशन किया है प्रभु, ये मेरे सामने नहीं, आपके सामने किया है पिता। और पिता 2023 का जो वचन हम खोल के पढ़ने वाले, जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, आई बिलीव ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा हो गया है पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई थैंक यू एज वी रीड इट पिता। आई बिलीव 2023 हमारा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद। मैं चाहता हूं सभी जन इस एनवेलप को खोले और जो परमेश्वर के ओर से जो वचन है वो पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ? ये जंगल, वो जंगल के बारे में बात नहीं है जो आप जहां शेर भालू रहते हैं। हेलो, मैं जंगल को ताल और तुम्हारे निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिजनेस जो नीचे गया है उसको ऊंचाई में लेके जाऊंगा। तुम्हारे काम जो नीचे गया था मैं ऊंचाई में लेके जाऊंगा। तुम्हारे घर में जो गरीबी थी, मैं गरीबी से आजाद करके मैं तुम्हें आशीष में भर दूंगा। मैं तुम्हें बीमार से मुक्त कर दूंगा, गरीबी से, श्रापों से मुक्त करेगा। आमीन। अपने ऐसे हाथ उठा के पकड़ो। एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। ओके, हम सभी जन अभी इस वर्ड को डिक्लेयर करते हैं। आमीन। सबको याद आया ये क्या लिखा है? सभी को याद आया? लेट्स रीड इट सभी जन मिलके। मैं जब 1 2 3 पढ़ूंगा, हिंदी में सब लोग पढ़ेंगे। ओके, एवरीवन रेडी? सभी लोग आमीन। 1 2 3 गो। मैं जंगल को ताल और तुम्हारा निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। ये साल मेरा है। कम ऑन, आपके मेरा में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये साल, हालेलुया, ये साल परमेश्वर बताएगा कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए जोरदार ताली से इसको दावन यीशु मसीह में बात करें।